एवरीवन, दिस इज नीतू सिंह। दिशी टीचिंग एग्जाम में आप सबका स्वागत है। आज की क्लास में हम बात कर रहे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है। जो बच्चे रीट की एग्जाम में अपियर होने जा रहे हैं उन बच्चों को कुछ इन्फॉर्मेशन थी जो कि मुझे शेयर करना था। फर्स्ट ऑफ ऑल, विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। जैसा कि आप सब जानते हैं, जो रीट का जो एग्जाम है वो 2 दिन में होगा। एक आपका 27 तारीख को और दूसरा आपका 28 तारीख को। 27 तारीख को जो पेपर होने हैं वो आपके 2 शिफ्ट में होने। पहले शिफ्ट में आपका होगा 10 से लेकर 12:30 बजे तक लेवल 1 का एग्जाम है। दूसरी शिफ्ट में 3 बजे से लेकर 5:30 बजे तक लेवल 2 का एग्जाम है। और साथ के साथ 28 फरवरी यानी मॉर्निंग में जो है 10 बजे से लेकर 12:30 बजे तक लेवल 2 का एग्जाम है। एक तो हो गई ये इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो आपको बहुत ध्यान रखनी है। सबसे पहला है ड्रेस कोड का। ड्रेस कोड के लिए अगर आप देखेंगे तो जो मेन होंगे वो हाफ स्लीव्स की टी शर्ट या शर्ट, दूसरा पैंट या पैजामा, स्लीपर इसलिए बोला जा रहा है ताकि आपको शूज पहन के आप ना जाएं, है ना। और कुर्ता पैजामा जो कि अभी नई गाइडलाइन के हिसाब से आई है। जो फीमेल होंगी उनके लिए सलवार सूट या साड़ी, हाफ स्लीव्स कुर्ता या ब्लाउज, स्लीपर्स हो, सिंपल रबर बैंड होगा, कोई भी अलग से ज्वेलरी, ये सारी चीजें नहीं आपको कैरी करनी है। कुर्ता पैजामा और साथ के साथ कोई मेहंदी नहीं लगी होनी चाहिए। मेहंदी का मतलब इसलिए कर रहे हैं क्योंकि आप सबको पता होगा कि ताकि एग्जाम जो है वो सही तरीके से हो पाए, कोई अनफेयर मींस का वहां पर यूज ना हो। आपके बायोमेट्रिक होने हैं तो उसमें हो सकता है कि वहां पर कोई ना कोई प्रॉब्लम हो, इस वजह से ये सारी चीजें आपको अवॉइड करनी है। साथ के साथ फेस रिकॉग्निशन, ये सारी चीजें भी होंगी, यानी कि थोड़ा सा स्ट्रिक्ट जो है कहीं ना कहीं जो एग्जाम होगा वो इसी बेसिस पर ही होगा, ताकि ये आप सबके लिए ही कहीं ना कहीं किया जा रहा है। दूसरा, ये चीज मैंने अभी आपको बताया था, ज्वेलरी का, मेटल एसेसरी, ये सब नहीं लेकर जाना है। इलेक्ट्रॉनिक गैजेट इंक्लूडिंग मोबाइल फोन, ब्लूटूथ डिवाइस, स्मार्ट वॉच, कैलकुलेटर, ये सब नहीं लेकर जाना है। शूज या फिर कोई भी क्लूज फुटवेयर जो होगा वो ना पहने आप। रिस्ट वॉच, पेपर स्लिप, ये सब नहीं होना चाहिए। किसी भी तरीके का रिटन नोट, ये सब आपको पता है कि वो नहीं होना चाहिए। इवन अपना पानी का बॉटल भी आपको नहीं लेकर जाना। और अगर आप लेके जा भी रहे हो तो वो कहीं ना कहीं सेंटर से बाहर ही रखा होगा और वो उसमें सेंटर की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। करेक्ट है, ये वाला पॉइंट आई होप समझ में आ गया होगा। बाकी जैसा कि आप यहां पर देख रहे हैं 150 मार्क्स का जो है आपका क्वेश्चन और साथ के साथ 2.5 घंटा ये लेवल 1 के बारे में आपको यहां पर बताया गया है। बाकी इतने सारे डिविजन है। जब भी आप पेपर देखेंगे सबसे पहले इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस आपको जरूर पढ़ना है। और एक चीज और जो मैं दिखाना चाह रही थी, यहां देखेंगे जरा, ये है, मैं आपको दिखाना चाह रही थी, यहां पर चलते हैं जरा। ये है आपका जो कि यहां देखेंगे, ये देखिए, ये आपके लेवल 2 के लिए है। लेवल 2 के लिए अगेन जो आपका इंपॉर्टेंट गाइडलाइंस जो आई हुई थी उसके अंदर में 150 जो है आपके पास में क्वेश्चन और 2.5 घंटे का समय और ये सारे सेक्शन। तो सेक्शन के जो क्वेश्चंस होंगे ना वो भी आप जरूर देख के करिएगा कि कितने नंबर का क्वेश्चन कहां से स्टार्ट हो रहा है। ये आपको ध्यान रखना है। और इसके बाद जो आगे चलना है, जो मुझे आपके साथ एक डिस्कस करना है, वो भी मैं आपको दिखा देती हूं। ये देखेंगे जरा, ध्यान से समझिएगा जरा। इसके अंदर में जो आपके पास क्वेश्चंस होंगे ये सब आपको पता ही होगा कि 150 क्वेश्चन है। और यहां पर एक चीज जो है ना लिखी गई है, इसको जरा ध्यान से समझिएगा। क्वेश्चन में ये लिखा गया है कि यहां इस परीक्षा में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, लेकिन एक चीज एडिशनल क्या है वो भी आपको समझना है। तो सबसे पहले हमें ये समझ में आया कि 150 क्वेश्चन जो है वो आपको यहां पर मिल जाएगा। साथ के साथ यहां पर पहला जो लिखा हुआ है कि प्रत्येक प्रश्न के उत्तर के 4 विकल्प हैं, ए बी सी और डी यहां पर आपको दिख रहे हैं। यहां तक समझ में आ गया। और नेगेटिव मार्किंग नहीं है, यहां तक भी ये वाला हिस्सा भी आपको समझ में आ गया। अब इसके आगे एक और चीज है जो आपको ध्यान में रखने वाली चीज है, जरा वो भी यहां देखिएगा जरा। नेक्स्ट पे हम चलते हैं जरा, यहां देखेंगे ओमार शीट को बहुत तरीके से आपको जो है वो फिल करना है, ये भी ध्यान रखिएगा। और यहां पर देखिए, ये आपको बहुत ध्यान रखना है कि उत्तर पत्रक में प्रत्येक प्रश्न के लिए 5 विकल्प होंगे। जो आपके पास में शीट होगी वहां पर 5 विकल्प होंगे, किंतु प्रश्न पत्र में प्रत्येक प्रश्न हेतु 4 विकल्प आपको दिए होंगे। यानी जो क्वेश्चन बुकलेट है वहां पर तो आपको 4 ऑप्शन दिख रहे हैं, जो आंसर वाला होगा वहां पर आपको ये 5 विकल्प हैं। अभ्यर्थियों को इन 4 विकल्प में से सही विकल्प का चयन करके उत्तर पत्रक में संबंधित गोले को नीला या काला करना है। दिख रहा है आपको यहां पर, ये सारी चीजें आपको यहां पर करनी है। इसके बाद नेक्स्ट जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, यदि अभ्यर्थी किसी प्रश्न का उत्तर नहीं देना चाहता, यानी आप चाहते हो कि कोई ऐसा क्वेश्चन है जिसके आप चारों ऑप्शन आप नहीं चाहते हो कि आप उसको सेलेक्ट करो, तो उत्तर पत्रक के 5वें विकल्प का गोला आपको करना जरूरी है। अब यहां देखिएगा जरा क्यों जरूरी है। यदि उत्तर पत्रक में
जो दिए गए पांचवें विकल्प में से किसी का भी गोला काला या नीला नहीं किया गया, ऐसे प्रश्न के लिए प्रश्न का अंक 1/3 पार्ट काट दिया जाएगा। यदि अभ्यर्थी कुल प्रश्नों के 10% से अधिक प्रश्नों में 5 विकल्प में से कोई भी विकल्प अंकित नहीं करता, उसे अयोग्य माना जाएगा। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन है जो आपको जाननी बहुत ज्यादा जरूरी है। तो अब आप एग्जामिनेशन के लिए आप बिल्कुल तैयार हो जाइए, डरना बिल्कुल नहीं है। जब भी क्वेश्चन पेपर आपके सामने आएगा, आपको जो है बहुत इंपॉर्टेंट सही तरीके से थोड़ा टाइम आपको स्पेयर करके बहुत कॉन्सेंट्रेट होकर गाइडलाइंस को आपको समझना है। क्वेश्चन कौन सा क्वेश्चन किसके आगे जो है वहां से स्टार्ट हो रहा है, वो चीजें आपको देखनी है। उसके बाद ही क्वेश्चन पेपर आपको स्टार्ट करना है। करेक्ट है। और रही बात, चूंकि पेपर कल है, तो आज ऐसा नहीं करना है कि अपने आप को बहुत ज्यादा पजल्ट कर ले। बहुत रिलैक्स रहे, आराम से जितना भी आपने पढ़ा है, जैसे आपकी प्रिपरेशन है वैसे ही और लोगों की प्रिपरेशन होगी, ये समझ के आपको अपने आप को रिलैक्स रखना है, ताकि आप अर्ली मॉर्निंग जो भी आपके एग्जाम्स है वो आप कहीं ना कहीं आप जाके सही तरीके से आप एग्जाम को दे पाए और आप अपने एग्जाम को क्लियर कर पाए। तो विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर एग्जाम। मिलते हैं आप सबसे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।